अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे वो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे विद डेसिमल्स नंबर्स के साथ। यहाँ पे हम डेसिमल्स के साथ उनको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो डेसिमल्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि डेसिमल्स पॉइंट को हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे ही राइट आउट करना होता है। इसकी प्लेसेस में हमने फ़र्क नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमने इस तरह से राइट आउट कर लिया, यानी हमारा एक सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। यानी 8 में से 4 गए, 4 आ गए, 4 में से 2 गए, 2 आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट छोटी है और ये हमारे पास बड़ी है। 2 में से 8 तो जाने से रहे, हम यहाँ 0 है, 0 में से हम कैरी भी नहीं ले सकते। देन हम क्या करेंगे, 3 में से कैरी लेंगे, हमारे पास यहाँ रिमेनिंग बच जाएगा 2। 3 में से कैरी देंगे, ये बन गया हमारे पास 10। लेकिन 10 में से जब हम नेक्स्ट कैरी देंगे तो यहाँ रिमेनिंग बच गया 1 और 9, और फिर हमने 1 आगे कैरी दे दिया। तो 12 में से 4 गए तो हम 8 गए, तो हमारे पास क्या आ गया 4। डेसिमल पॉइंट के नीचे एज इट इज़ ये डेसिमल पॉइंट आ गया। यहाँ पे 9 में से 0 गए, 9 आ गया। 2 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ गया 0। ये आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने से उसका आंसर डेसिमल्स के साथ। बस हमने इनके डेसिमल्स पॉइंट का ख़ास ख्याल रखना है कि उसको उसी के डेसिमल पॉइंट के नीचे ही राइट आउट करना है। फिर हमने हमारे प्लेसेस में भी कोई फ़र्क नहीं होगा। देन हम इजीली उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर आपका एडिशन का क्वेश्चन, यानी आपने जमा करना है वही डेसिमल्स पॉइंट को पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे ही राइट आउट किया हुआ है, क्योंकि इसकी प्लेसेस में हमने फ़र्क नहीं किया। उसके बाद हमने प्लेसेस उसकी सारी राइट आउट कर ली। फिर उसके बाद 6 और 2 हमारे पास हो जाते हैं 8। 5 + 0 5, 0 + 0 0। अब ये डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट ही। 9 और 1 10, 10 में से 0 लिख लिया, 1 हमारा कैरी चला गया। 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 3 हमारे पास 9। ये हमने कर लिया उसका एडिशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए अब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ये देखें, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ राइट आउट हैं, यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज़ राइट आउट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 वैल्यूज़ है, यहाँ 3 वैल्यूज़ है, हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे राइट आउट कर ली। देन हमने डेसिमल पॉइंट कर लिए राइट आउट। डेसिमल पॉइंट का हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे ही राइट आउट करना, उनकी प्लेसेस में हमने फ़र्क नहीं करना। फिर उसके बाद हमने तरतीब से 1 1 लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया 938। यहाँ पे एक प्लेस हमारे पास कम हो रहा था तो वहाँ पे हमने खुद से राइट आउट 0 कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्लस करना है, यानी जमा करना है। तो 8 + 0 8 आ गया, 3 + 1 4 आ गए, 9 और 1 10, 10 में से 0 हम लिख लेंगे, 1 हमारा कैरी चला गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे एज इट इज़ ही डेसिमल पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद जब हम उसमें 1 ऐड कर देंगे नेक्स्ट अमाउंट में, यानी 3 और 2 5, 5 और 1 क्या हो गया हमारे पास 6 हो गए। फिर उसके बाद 8 और 5 13, 13 का 3 1 कैरी चला गया, 6 और 4 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। ये आ गया हमारे पास डेसिमल्स क्वेश्चन को प्लस करने से उसका राइट आंसर। फिर उसके बाद हम करेंगे अब डेसिमल क्वेश्चन को अगेन सब्ट्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी देखें कि पॉइंट के बाद यहाँ पे आपके पास 2 प्लेस है, यहाँ पे आपके पास 1 प्लेस है। वही फॉर्मेट हम रखेंगे कि हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट राइट आउट कर दिया। प्लेसेस हमने वहीं से डेसिमल पॉइंट के बाद ही यहाँ से स्टार्ट करनी है और इधर हमने जाना है, उसमें हमने चेंजिंग नहीं करनी। अब जहाँ पे कोई अमाउंट ना हो तो वहाँ हम खुद से क्या राइट आउट कर देंगे, 0 राइट आउट कर देंगे, जिससे हमारे पास एक वो फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 में से 0 गए, 4 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास अमाउंट 3 जो है वो छोटा है, 3 में से 7 जा नहीं सकते, तो 9 में से हम 1 कैरी लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 8, और ये हो गया हमारे पास 13। 13 में से 7 गए तो हमारे पास क्या आ गया 6, 8 में से 8 गए 0, और ये 4 एज इट इज़, और डेसिमल पॉइंट के नीचे वही डेसिमल पॉइंट हमारा आ गया। थैंक यू।